आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में, जहां हम साथ मिलकर जीवित परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। मसीह के प्रेम और आशीर्वाद से भरी हुई इस यात्रा में हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। यदि आप भी परमेश्वर के वचन से प्रेरित होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को फैलाएं और दुनिया के उसको प्रेम का अनुभव करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष। आज हम परमेश्वर के बहुत सारे बातों को जानेंगे। आज का मुख्य विषय है भजन संहिता को लेकर और उससे जुड़ी हुई कई अनसुनी अनचाही बातों को हम उजागर करेंगे आज इस टॉपिक में। पहला बात है, भजन संहिता का मुख्य लेखक कौन है। इस टॉपिक में रहेगा राजा दाऊद की भूमिका, भजन संहिता का ऐतिहासिक समय जो लिखने का समय क्या था, इसका मसीह जीवन में महत्व क्या है, इस वचन को, इस अध्याय को क्यों जोड़ा गया बाइबल में। आज हम उन सारे बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े रहे। मैं पास्टर तरीत आपके साथ आपको सारी जानकारी देते हुए आज का इस समय को शुरू करते हैं परमेश्वर के प्रार्थना से। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि आज की बातें परमेश्वर हमें समझाए और सिखाए। हे परमेश्वर, आज हमें तू बातों को सिखा। जो भी बातें आज प्रभु यहाँ हो खुदावन, वो सारे बातें पिता परमेश्वर तेरी ओर से जो हो खुदावन, ताकि प्रभु आज हम सारी बातों को समझ पाए और सारे तरीकों को सीख सके। खुदावन, तू हमसे क्या कहना चाहता है इस वचन के अनुसार, इस बातों के अनुसार, इस अध्याय के अनुसार हमें जता अपने उद्देश्यों को, अपनी योजनाओं को और अपने आशीषों को, बरकतों को प्रभु सदा हम पर बरसाए, अपने ज्ञान बुद्धि से हमें चलाए और मसीह जीवन की यात्रा को अच्छे रीति से हम पूरा कर पाए। इस दौर को पूरा करते हुए प्रभु हम तेरे पास पहुंच सके। सब कहे आमीन। भजन संहिता का मुख्य लेखक कौन है। हम जानते हैं भजन संहिता, हर कोई जानता है कि भजन संहिता दाऊद ने लिखा है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि भजन संहिता बाइबल में एक अद्भुत पुस्तक, एक अद्भुत अध्याय है जिसमें 150 अध्याय है। इसको सिर्फ दाऊद अकेला ने नहीं लिखा। परमेश्वर का दास दाऊद जो था वो अकेला इसको नहीं लिख पाया, इसके साथ और भी बहुत सारे जन थे जो इन चीज़ों को लिखा है। और ये कोई एक दिन में नहीं लिखा गया, ये बहुत सारे वर्षों में लिखा गया है। दाऊद राजा लगभग 73 लिखा है, भजन को लिखा है। उसमें योद्धा का है, राजा और परमेश्वर का प्रेम के बारे में लिखा है। कई भावनात्मक और आध्यात्मिक भजन को भी दाऊद ने इसमें जोड़ा है परमेश्वर के द्वारा। दाऊद ने अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर किया है। और भी सारे जन यहाँ एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कैसा था, किस तरीके से परमेश्वर के साथ वो जोड़ के रहा था, कैसे परमेश्वर, जैसा लगता है कि परमेश्वर उनके सामने ही था। भजन संहिता को इस प्रकार से लिखा गया है। उनके बातों को, परमेश्वर के हर एक वचन को आप अगर पढ़े, भजन संहिता 1 से लेकर 150 तक जो भी है, जो चैप्टर है उसका, उन सारी चैप्टर में आप एक एक वर्ड को देखें तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। चाहे वो 2000 साल पहले क्यों ना लिखा गया हो, 3000 साल पहले क्यों ना लिखा गया हो, लेकिन परमेश्वर आज भी बात करता है और आगे भी बात करते रहेगा। ये पृथ्वी जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक जब तक इस धरती पर बाइबल रहेगा और ये अध्याय रहेगा, तब तक परमेश्वर आपसे बात करते रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन
ये वचन है। तो हम देखते हैं 73 लगभग 73 राजा दाऊद ने इस भजन को लिखा है। उसके बाद हम आते हैं आसाफ, उसने भी लिखा है। कोरे का पुत्र, उसने भी लिखा है। आसाफ जो था वो संगीतकार था और लेवी का कुल का सदस्य। कोरे का पुत्र मंदिर में आराधना करने वाले लेवी थे जो परमेश्वर की आराधना करते थे। इसमें दाऊद का पुत्र जो सुलेमान था, उसने भी दो चैप्टर को लिखा है, शांति और बुद्धि के भजन को। इसमें एक बात यह है कि मूसा ने भी इसमें एक वचन को लिखा है, भजन संहिता 90। और ये कयास लगाया जाता है, बहुत सारे ज्ञानी वैज्ञानिक जो इस पर शोध करते हैं बाइबल में, उन्होंने कहा कि भजन संहिता 91 भी मूसा के द्वारा ही आया है, क्योंकि भजन संहिता 90 जब वो लिखे उसके साथ 91 भी बहुत मैच खाता है, बहुत मेल खाता है। तो इससे एक बात होता है कि मूसा ही 91 को लिखा है, जो हम देखते हैं सबसे पावरफुल एक सुरक्षा लेने के लिए परमेश्वर की ओर से एक बातें इस वचन में लिखा है। भजन संहिता 91 में मूसा ने लिखा कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ष उसमें हैं, बहुत सारे वचन उसमें हैं जो मूसा के दौरान, मूसा के काल में महामारी, दिन दोपहरी में बीमारी, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। इसके बाद आते हैं एक चैप्टर हेमान और एतान में भी लिखा है। मंदिर के संगीतज्ञ जो है, मंदिर में जो आराधना करते थे, लगभग 50 जिनका नाम बाइबल में लिखा नहीं गया है कि वो किसने लिखा उसको। ये आज भी धंध में है कि किसने लिखा उसको, लेकिन जो भी लिखे होंगे, लेकिन परमेश्वर उनसे बात जरूर करता है। उन सारे वचनों से परमेश्वर लगभग 150, हम भजन संहिता में 150 चैप्टर पाए जाते हैं, 150 अध्याय पाए जाते हैं। उन अध्याय में परमेश्वर, सारे अध्याय से परमेश्वर इतना बात करता है और आपको इतना सामर्थ्य, इतना ताकत देता है। तो एक भी वचन बिना एनॉइंटिंग के कोई लिख नहीं सकता। बिना परमेश्वर के सामर्थ्य से, बिना परमेश्वर के आज्ञा से कोई नहीं लिख सकता। हम देखते हैं राजा दाऊद की इसमें भूमिका क्या क्या थी। राजा दाऊद न केवल इज़राइल का एक महानतम राजा थे, बल्कि वो एक प्रमुख भजन लेखक भी था। उसके हाथ में एक दस्तारे वाला बाजा रहता था। जब साउल, हम देखते थे वचन में देखते हैं, जब साउल दुष्टात्मा से ग्रसित होता था और परेशान होता था, तो वो दाऊद को बुलाता था और परमेश्वर का अंगीकार करता था, परमेश्वर का आराधना करता था। तो दाऊद रिलैक्स होता था, दाऊद छुटकारा पाता था। तो इससे ये पता चलता है कि दाऊद एक संगीतकार था, दाऊद एक आराधनाकार था। वो आराधनाएं करता था परमेश्वर का और बाजे बजाता था। वो परमेश्वर के जो 10 तार वाले बाजे हैं वो बजाता था। तो इससे ये पता चलता कि वो एक राजा तो था ही, बल्कि वो एक भजन लिखने वाला भी था, भजन गाने वाला भी था। 73, जैसे कि मैंने कहा पहले, 73 से अधिक उसने लिखा है। दाऊद के भजन में व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, पश्चाताप, आभार, स्तुति, संघर्ष भरे उसके जीवन के बारे में। जब उसके बेटे उसे तलवार लेकर दौड़ा रहा था, तब परमेश्वर वचन में ये जाहिर किया हुआ है कि तब परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। बहुत सारे समय में जब शत्रुओं से घिरा रहता था, बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में जब वो व्यभिचार में गया, तब वो परमेश्वर से बात करता था। तो उन सारे बातों को उसने लिखा है। उन्होंने अपने जीवन के कई कठिन परिस्थितियों में, जैसे शत्रुओं से बचना, पाप से पश्चाताप,
परमेश्वर का आराधना, जैसे कि मैंने कहा, और परमेश्वर के वचनों को के रूप में वो व्यक्त किया, अपने बातों को जाहिर किया परमेश्वर के साथ, अपने इच्छाओं को उसने जताया परमेश्वर के साथ। भजन संहिता एक ऐसा अध्याय है जिसे समझने के लिए आपको पूरी तरीके से परमेश्वर में जाना है, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा समझना है। दूसरा शमूएल 23:1 कहता है कि दाऊद को इज़राइल का मधुर गायक भी कहा गया है। दूसरा शमूएल 23:1 में इस वचन में दाऊद को एक मधुर गायक भी कहा गया है इज़राइल का। शमूएल जो था वो उस समय का एक बड़ा भविष्यवक्ता था, जिसने दाऊद का अभिषेक किया था राजा बनने के लिए। परमेश्वर ने उसे बताया था कि जाओ उस देश में, उस जगह में जाओ और मेरे लायक एक राजा को ढूंढो। कब? जब साउल जो था, जो वहाँ का राजा था, जब गोलियत का ये सारी चीज हुआ तो वो राजा भ्रष्ट हुआ, राजा परमेश्वर से दूर गया। दाऊद का अभिषेक किया। बहुत सारे दाऊद से जुड़ा बातें हैं, हम फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, राजा दाऊद के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं भजन संहिता को लेकर। अब भजन संहिता का ऐतिहासिक समय का बात करेंगे हम। लगभग यीशु मसीह के आने से पहले, 1000 वर्ष आने से पहले से ये यीशु मसीह के 400 साल आने से पहले 400 साल, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 400 ईसा पूर्व के बीच में भजन संहिता को लिखा गया है। इसे संकलित किया गया है एक पुस्तक के रूप में। राजा दाऊद का समय जो था वो लगभग 1000 ईसा पूर्व तक ही था, वहां तक था। भजन संहिता का रचना कई शताब्दियों में लिखा गया है, 1-2 साल में नहीं, हजारों सालों में, 100 सालों में, 200 सालों में, 500 सालों में उसको लिखकर एक किया गया है। बाइबल हम देखते हैं कि बाइबल कोई एक बुक नहीं है, बहुत सारे बुकों का संग्रह है। वो ऐतिहासिक इतिहास में परमेश्वर ने इतिहास में जो कहा इतिहास का जो संरक्षण होता है, उन सारी किताबों को भी लिया गया। इस संसार को बताना चाहता है कि ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। बाइबल कोई काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई से आधारित है। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं वंशावली का, कई जगहों में वंशावलियों का उदाहरण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वंशावली ये दर्शाता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हजारों साल, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल से चला आ रहा है। हम इसे ठुकरा नहीं सकते। आज दुनिया भर में बाइबल एकमात्र बुक है जो बहुत सारा ज़्यादा छपाया जाता है और बेचा भी जाता है, वो है बाइबल। इस धार्मिक पुस्तक को लोग संसार के द्वारा कहा जाता है कि धार्मिक पुस्तक है। इसे सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है और बनाया जाता है, छापा जाता है कई दुनिया के लगभग हर एक भाषाओं में। तो इन वचनों को परमेश्वर ने ऐसा करके दिया कि वो हजारों साल पहले भी काम करता था, आज भी काम करता है और आने वाले समय पर भी काम करेगा। इस भजन संहिता को हम देखते हैं कि यहूदी आराधना में पाया जाता है। मंदिर कोई परमेश्वर का भवन में जो आराधनाएं किया जाता था, व्यक्तिगत रूप से भी इसे पढ़ा जाता था, आराधनाओं में इस्तेमाल किया जाता था, प्रार्थनाओं में इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ही जीवित परमेश्वर का वचन है। आज भी हम पढ़ते तो ये हमसे बहुत सारे बातों को करता है, बहुत सारे रास्तों को खोलता है, हमारे बुद्धियों को खोलता है।
अद्भुत रीति से परमेश्वर इन सारे कामों को करता है। अब हम जानते हैं कि बाइबल हमारे जीवन में क्या क्या करता है। भजन संहिता एक मसीह जीवन में क्या काम को करता है, क्या दर्शाता है। भजन संहिता एक मसीह जीवन में, भजन संहिता यीशु मसीह के भविष्यवाणी, महिमा और प्रेम को भी दर्शाता है। बहुत सारे वचनों में परमेश्वर यीशु मसीह का आने का संदेश दिया है। राजा दाऊद ऐसा कई सारे भजन लिखे हैं यीशु मसीह के बारे में, जहां हम देखते हैं एक मसीह विश्वासी के लिए भजन संहिता बहुत ही प्रेरणादायक है। भजन संहिता 22 का 1 में कहा गया है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन जब होता है तब परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर भजन संहिता को दर्शाता है यीशु मसीह के समय में। एक विशेष पुस्तक कहें या परमेश्वर का आज्ञा कहें या परमेश्वर का बात करने का तरीका कहें, ये वचन, ये भजन संहिता हमें प्रार्थना करवाना सिखाती है, भरोसा और आशा देती है, आराधना और मार्गदर्शन करती है। आत्मा में सतावपन अगर हो तो हमें बल देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात की परमेश्वर भजन संहिता 91 के तहत मुझे एक नया जीवन दिया था। इस कोरोना काल में, जब कोरोना के समय था, मैं अपना अंकल को लेकर 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। अपने शहर से बड़ा शहर में गया, उनके साथ ही रहा। अंत में उनका देहांत हो गया कोरोना की वजह से। जब हम उनके सब कामों को कर अपना घर पहुंचे और परमेश्वर ने, और मुझे लगा कि मुझे कोरोना हो गया। मेरा साथ बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो गया। मेरा सांस लेना, बॉडी में कोई ताकत ना होना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा कि भजन संहिता 91 पढ़। ऐसा हालत हो गया था कि मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा था। मैंने अपना फोन में भजन संहिता 91 लगाया और लगातार उस वचन को सुनता गया और अपने ऊपर क्लेम करता गया। आज भी मुझे याद है, उस समय में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मेरा उद्धार का काम तुझे दिखाऊंगा। और मैं इस बातों को घोषित करता हुआ मेरे जीवन के ऊपर कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन देखूंगा। इस वचन का भी करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे उद्धार का काम, मुझे उद्धार दिया है। अभी मुझे और भी काम करना है और देखना है उनके महान कामों को। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो सर्वशक्तिमान की छाया में है, उसे क्या चीज का डर है? क्या ही उसे कोई कुछ कर सकता है जो परमेश्वर के हाथों में है। भजन संहिता एक ऐसी आत्मिक मार्ग है, ऐसी एक आत्मिक प्रकाश है जो आपके जीवन के साथ वो हमेशा बना रहता है। वो हमेशा आपको एक प्रकाश की तरह आपको मार्ग दिखाता है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उनके साथ उस रिश्ते में जाए जैसा आदम और हवा था।
जैसा आदम था और हवा था उस समय में, जब तक सांप ने उसको भरमाया नहीं। परमेश्वर ऐसा चाहता है, इसलिए धरती पर हमें वो इतने कुछ सिखाता है, इतना कुछ चलाता है, इतना कुछ बोलता है, ताकि हम स्वर्ग में जाकर उनके साथ उसी तरीके से काम करें। आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते, उसके पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। आप कैसे बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, आप घर में भी प्रिपरेशन करते हैं कि मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे जाऊं, किस ढंग से जाऊं। ऐसा ही परमेश्वर के सामने से जाने से पहले आपको करना पड़ता है। और बाइबल वही कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानो तो तुम नया जीवन पाओगे। परमेश्वर तुम्हें दास बनाने नहीं, बल्कि तुम्हें मित्र बनाकर, तुम्हें बेटा बनाकर, तुम्हें बेटी बनाकर परमेश्वर अपने साथ उस जगह में लेके जाएंगे जहाँ ना आना, ना दुख है, ना रोना है, ना दांतों का पिसना है, आनंद ही आनंद है। और परमेश्वर का वचन आप पर जाहिर होता है। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। आप सब अच्छे रहें, परमेश्वर के महिमा के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बातें के साथ, जो परमेश्वर हमें शेयर करेगा, जो हमें परमेश्वर बात करता है। इन बातों को फिर मैं जाहिर करूंगा। मैं आपका पास्टर थरीत। फिर से मिलेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और परमेश्वर के खूबसूरत बेटे और बेटियों। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।